तो अगर आपको लगता है कि चिकन कोरमा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन कोरमा और आप खुद ही देखना कि शादियों वाला चिकन कोरमा बनाना कितना आसान है। ग्रेवी एकदम दानेदार होगी और आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसमें कोरमे में कोई भी कमी नहीं रहेगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा देगी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप के बराबर घी। आप ये रेसिपी कुकिंग ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं, वैसे भी कोरमा घी में ही ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। अब मैं इसमें आधे कप के बराबर दही शामिल करी हूँ। दही को मैंने फेंटा नहीं है। 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। और अब मैं इसमें खुशबूदार से खड़े मसालों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 दाने लौंग के और 5 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और घी को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देंगे। जब तक घी मेल्ट ना हो आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है ताकि हमारा मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो सके। ये देखिए माशाल्लाह से घी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो सके। जब तक मैं आप लोगों को चिकन चेक करवा लेती हूँ। चिकन है यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सफ़ेद सिरके के मैंने पानी में डालकर इसको अच्छी तरह से रख दिया था पूरे 8 से 10 मिनट के लिए। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से धो लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन शामिल करने के बाद पूरे 8 से 10 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो इसकी टिपिकल सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें माशाल्लाह से पूरे 8 से 10 मिनट तक चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आप लोग देख सकते हैं कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चिकन ने हड्डी छोड़ना भी शुरू कर दी है। और अब मैं चिकन को सॉफ्ट करने के लिए इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 8 से 10 मिनट तक। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरे 8 मिनट गुजरने के बाद चिकन ने हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है और हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी भी चिकन में ग्रेवी बाकी है। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ब्राउन प्याज। आधी प्याली के बराबर इसमें ब्राउन प्याज शामिल करें जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो 2 अदद प्याज ले लें और उनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लें और इन्हें मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लें। मैं यहाँ पर बाज़ार वाले प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और 2 से 3 मिनट तक मैं इसकी अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज शामिल करने के बाद चिकन का कलर भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अब मैं इसमें खुशबूदार से कुछ और मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। 1/4 चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर, साथ ही मैं इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला भी शामिल करूँगी, वो भी मैं इसमें 1/4 चम्मच ही शामिल करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो
कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सा देगी चिकन कोरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को चिकन कोरमा खाने के लिए शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब भी दिल करे अपने घर में फटाफट से देगी कोरमा बना लें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।